हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जिन जिन तक मेरी क्लास पहुंच रही है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, ठीक है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरजेक्शन। देखिए, इंटरजेक्शन क्या होता है। एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड और फ्रेज यूज टू एक्सप्रेस सडन इमोशन, फीलिंग और रिएक्शन, ठीक है। इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड है या फ्रेज है जिसमें हम जिससे हम अपना सडन एक्सप्रेशन, फीलिंग और रिएक्शन शो कराते हैं, ठीक है। इट स्टैंड ग्रामेटिकली सेपरेट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द सेंटेंस एंड हैज़ नो डायरेक्ट ग्रामेटिकल कनेक्शन टू द वर्ड। देखिए, ये हम जो ग्रामर का सेंटेंस होता है उससे ये अलग वर्ड होता है, उससे उसका कोई कनेक्शन नहीं होता है। जब हम एग्जाम्पल देंगे तो ये बताएंगे कि कैसे यूज होता है सेंटेंस में। अब टाइप ऑफ इंटरजेक्शन बाय इमोशन। इंटरजेक्शन चेंज बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक फीलिंग यू वांट टू कन्वे, ठीक है। आपके फीलिंग के अनुसार ये इंटरजेक्शन चेंज होता है। अब देखिए, किस फीलिंग के लिए कौन सा इंटरजेक्शन लगता है ये हम देखेंगे। अगर जॉय या अप्रूवल, अगर हम खुश हैं तो क्या बोलते हैं, वाओ, हुरे, ये, ब्रेवो या हुरे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपकी मम्मी मार्केट से कोई सामान लाई और आपसे बिना बताए लाई और वो आपको बहुत पसंद हो, तो आप देखते ही आपके मुंह से क्या निकलेगा, वाओ निकलेगा ना। मान लीजिए कि आपकी कोई फेवरेट ड्रेस हो जो आप बहुत दिनों से ढूंढ रहे हैं, कोई ऐसी चीज़, खिलौना या कुछ भी जो आप बहुत दिनों से ढूंढ रहे हैं और आपकी मम्मी आपको बिना बताए ला के दे दी, फिर आपके मुंह से डायरेक्ट क्या निकलेगा, वाओ। अगर देखिए, आप मैच देख रहे हैं और मान लीजिए कि इंडिया जीत गई, आप क्या बोलेंगे, हुर्रे, वी ऑन द मैच, हम लोग क्या किए, मैच जीत गए। या फिर आप लोग खेल रहे हैं मैच और जीत गए तो खुश होंगे ना। तो खुशी के लिए क्या लगता है, वाह, हुर्रे, याए, ब्रेवो, वाह। ये सारी चीज़ें क्या होती है, खुशी के लिए यूज होती है, जॉय के लिए। अब देखिए, अगर पेन के लिए कौन सा यूज होता है इंटरजेक्शन। अगर ग्रीफ हो, पेन हो तो क्या होते हैं, उच्च। आपको अगर एक बैग चोट लग जाती है तो आपके मुंह से सडनली निकल जाता है, उस बिना सोचे समझे निकलता है, ठीक है, उच्च। अल्लाह, आ, ओ। अगर आपको कहीं, मान लीजिए आपको इंजेक्शन लेना है और वो इंजेक्शन पेनफुल हो तो आप क्या कहिएगा, आपके आपके माउथ से, और मतलब वो बिना सोचे समझे एकदम सडन आवाज़ निकल जाएगा, ठीक है। उसी आवाज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन बोलते हैं। और इसका सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। अगर ये निकाल भी दीजिएगा तभी एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा। देखिए, उच्च, दैट हर्ट, मान लीजिए कि आप किसी ऐसे बर्तन पे ही हाथ रखें जो गर्म है, ठीक है, और आपको नहीं पता है कि वो गर्म है, आप रख दें तो आपके मुंह से सडन आवाज़ निकलेगा, उच्च, ठीक है ना। तो वो इंटरजेक्शन है, जो सडन फीलिंग है, वो सोच समझ के नहीं, वैसे ही मुंह से निकल जाता है। जैसे देखिए, यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है, विच दैट प्लेट बर्न माई फिंगर। जैसे देखिए, मान लीजिए कि कोई बिना देखे किसी गरम प्लेट पे हाथ, फिंगर रख दिया, तो क्या बोल रहा है, विच दैट हॉट प्लेट बर्न माई फिंगर। वह जो गरम प्लेट है वो क्या है, मेरा हाथ जला दिया। अब देखिए, ये पेन के लिए ये सारे यूज होते हैं। अब देखिए, शॉक या सरप्राइज के लिए क्या होता है, ओ, वाट, गॉस, वे, याइक्स, ठीक है ना। जैसे देखिए, आई डिड नॉट सी दैट कमिंग। मैंने, एक मिनट, जैसे देखिए यहाँ दिया है, आई डिड नॉट सी दैट कमिंग, मुझे वो आता हुआ नहीं दिखा, ठीक है। अब देखिए, ये सरप्राइज के लिए हुआ, ठीक है, ये सारे यूज होते हैं। मान लीजिए कि आपने अपने घर कलर कराया, ठीक है, और आपकी सोच से ज़्यादा सुंदर वो दिखने लगा, तो आप सरप्राइज हो जाइएगा कि नहीं, और आपके मुंह से क्या निकलेगा, माउथ से सडन निकलेगा, वाट, क्या कलर है, ठीक है, वाह। ये सारे निकल जाते हैं। वे इंटरजेक्शन उसी को बोलते हैं, बिना सोचे समझे, मतलब फीलिंग, मतलब सिचुएशन के अनुसार आपको वैसी फीलिंग आ जाती है और आपके माउथ से वो आवाज़ निकल जाती है, उसी को इंटरजेक्शन बोलते हैं। अब देखिए, गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में क्या क्या निकलता है, ठीक है। जैसे देखिए, सट, गर, ये सारे ना, ये क्या बोलते हैं, ड्रेड, ठीक है। ये सब क्या निकलते हैं, जैसे देखिए, द ट्रेन इज डिले अगेन। मान लीजिए कि आपकी ट्रेन है आज, ठीक है, वो ऑलरेडी लेट है, ठीक है, और आप लेट रेडी हो गए हैं, लेकिन आपने चेक किया और आपकी ट्रेन फिर से लेट हो गई,
लेट पे लेट, लेट पे लेट। तो आप क्या बोलिएगा, उस फ्रस्ट्रेशन में बोलिएगा कि नहीं, द ट्रेन इज डिलेड अगेन। लेकिन अब देखिए ये आपका जो सडन फीलिंग है वो है, ठीक है। अगर ये नहीं रहेगा तभी सेंटेंस मीनिंगफुल रहेगा। तो एक बात ध्यान रखिएगा, इससे पहले हम जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, अगर वो क्या बोलते हैं मतलब सेंटेंस में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते थे, लेकिन इंट्रोडक्शन है कि आपकी फीलिंग शो करेगा, लेकिन अगर वो नहीं भी रहेगा तब भी सेंटेंस मीनिंगफुल रहेगा, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गए एंगर और फ्रस्ट्रेशन में यूज होने वाले इंटरजेक्शन। अब देखिए कॉलिंग या डायरेक्शन अटेंशन के लिए क्या यूज करते हैं, हाय, यो, लिशन, लोग, ठीक है। किसी को क्या बोलते हैं, अटेंशन देना रहेगा तो जैसे हाय, लुक ओवर हियर, एक मिनट। अब देखिए हाय मतलब किसी को हम क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ देखने के लिए बोल रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, हाय, लुक ओवर हियर, मतलब क्या करो, इधर देखो। तो ये हम कॉलिंग के लिए, डायरेक्शन अटेंशन के लिए हाय, यो, लिशन, लुक, बिहोल्ड, ये सारे क्या करते हैं, इंटरजेक्शन यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ भी अगर हम ये को हटा दें तभी ये है ना, लुक ओवर हियर, मतलब इधर देखो। बिना इंटरजेक्शन के भी सेंटेंस मीनिंगफुल हो रहा है, लेकिन इंट्रोडक्शन क्या करता है, आपका सडन फीलिंग जो आपके माउथ से सडन सिचुएशन के अनुसार निकल जाता है, ठीक है। अब देखिए हेजिटेशन या थिंकिंग में क्या निकलता है, जब हम कुछ सोच रहे होते हैं। मान लीजिए कि हम एक बस स्टैंड में बहुत देर से बस के इंतज़ार कर रहे हैं और बस मतलब नहीं आई, फिर हम क्या करेंगे, आई थिंक, मतलब सोचेंगे कि आई थिंक हमें वी शुड टर्न लेफ्ट, आई थिंक हमें चले जाना चाहिए। तो आई थिंक कहेंगे, उसके बाद कुछ देर, मतलब ये क्या होता है, मतलब थिंकिंग, अगर कुछ सोचते हुए हम बोलते हैं वी शुड टर्न लेफ्ट, हम लोगों को क्या करना चाहिए, वापस चले जाना चाहिए, ठीक है। देखिए इतना अच्छा अच्छा एग्जाम्पल दे के बता रही हूँ, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए एक होता है स्ट्रॉन्ग वर्सेस माइल्ड इंटरजेक्शन। स्ट्रॉन्ग इंटरजेक्शन और माइल्ड इंटरजेक्शन क्या होता है, हम देखते हैं। द अमाउंट ऑफ इमोशन डिक्टेट्स हाउ यू पंचुएट एन इंटरजेक्शन। देखिए स्ट्रॉन्ग इंटरजेक्शन क्या होता है, एक्सप्रेस इंटेंस, सडन और बर्स्ट इमोशन दैट स्टैंड अलोन आर फ्लो बाई एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट। जैसे देयर इज ए स्पाइडर ऑन योर शोल्डर। जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी है, एक उसके क्या है, शोल्डर पे कोई स्पाइडर आ गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक बैग उसको बोलेंगे, एक बोलेंगे ना, ये देयर इज ए स्पाइडर ऑन योर शोल्डर, बोलेंगे ना एक बैग, तो क्या हो गया, ये स्ट्रॉन्ग एक इंटरजेक्शन हो गया। अब देखिए मतलब एक बार हम घबरा के बोलेंगे, अब आप ही अगर किसी के कंधे पे छिपकली देखोगे तो क्या बोलोगे, एक बैग डर जाओगे ना। वैसे ही यहाँ पे देयर इज ए स्पाइडर ऑन योर शोल्डर, ये क्या बोल रहा है कि तुम्हारे शोल्डर पे क्या है, एक स्पाइडर है। तो ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग इंटरजेक्शन हो गया। अब देखिए माइल्ड इंटरजेक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन क्या होते हैं, एक्सप्रेस सॉफ्टर फीलिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, सॉफ्ट फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। और उसके बाद क्या होता है, कोमा होता है। देखिए जैसे वो आई डिड नॉट सी यू देयर, ठीक है, मैंने तुमको वहाँ नहीं देखा। तो ये हुआ हमारा आज का इंटरजेक्शन का क्लास। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ जिसको भी ज़रूरत हो उसको शेयर कीजिए, और क्लास में अगर कोई भी दिक्कत लगे आप प्लीज़ कमेंट में बताइए, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगी। और जिनको भी क्लास मेरी अच्छी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, और ऐसे ही क्लास पे अपना प्यार बरसाते रहिए, क्योंकि देख रही हूँ कि मेरी वीडियो बहुत लोग देख रहे हैं, जितने लोग भी देख रहे हैं मैं उनसे ही खुश हूँ। अगर मैं अच्छा पढ़ाऊँगी तो जाहिर सी बात है ज़्यादा लोग देखेंगे। थैंक यू सो मच।